Now coming to this next question, a two-digit number is such that product of its digits is 35. तो product of digits के बारे में बात कर रहे हैं अब यहाँ पर. तो let the number be xy. ना इसका एक्सपैंडेड फॉर्म जो होगा नंबर का वो तो ऑब्वियसली 10x प्लस वाई होगा, लेकिन अब क्वेश्चन में यहाँ पहले बात की हुई है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स की, यानी x इंटू वाई की. x इंटू वाई कितना है? 35 होता है. ठीक है. नाउ इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, तो ये जो नंबर है क्या है? 10x प्लस वाई. एक्सपैंडेड फॉर्म में यूज करेंगे. तो इसमें अगर 18 ऐड हो जाए, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो ये जो अब नंबर मिलेगा ना वो इंटरचेंज डिजिट्स होंगी, यानी yx होंगी डिजिट्स. yx से एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाएगा 10y प्लस एक्स, राइट. तो 10x प्लस वाई को राइट में लेके आते हैं, तो ये 18 तो एज इट इज रहेगा. 10y माइनस वाई हो जाएगा 9y. x में से 10x सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा माइनस 9x. 9 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, क्योंकि 9 का फैक्टर कॉमन है. तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स. ये है सेकेंड इक्वेशन और ये थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अब आपको यहां पर ये दोनों सॉल्व करने हैं. तो या तो आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो इसको, वरना आप इसमें एक चीज ये कर सकते हो, थोड़ा सा जजमेंट आप यूज करो यहां पर कि x और y तो इंटीजर्स होने, सिंगल डिजिट इंटीजर्स. तो अब दो सिंगल डिजिट इंटीजर्स का प्रोडक्ट 35 आना है. तो 35 को फैक्टराइज करो. 35 को फैक्टराइज करोगे तो आएगा 5 इंटू 7. ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन जो है अपनी, वहां से मुझे समझ में आता है x इंटू वाई 35 है. तो 35 को दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट की तरह लिखना है. तो या तो वो हो सकता है 1 इंटू 35 या वो हो सकता है 5 इंटू 7. लेकिन 1 इंटू 35 हो नहीं सकता, क्योंकि x और y तो सिंगल डिजिट इंटीजर्स होने चाहिए. तो ये तो गया आउट ऑफ द विंडो. बचा क्या? 5 इंटू 7. यही एक तरीका होगा. तो अब इसमें x5 y7 हो सकता है, या फिर x7 और y5 हो सकता है. लेकिन सेकेंड इक्वेशन से मुझे समझ में आ रहा है कि y माइनस एक्स इज प्लस 2. तो y बड़ा है, x छोटा है. तो y की वैल्यू 7 होनी चाहिए और x की वैल्यू होनी चाहिए 5. तो ये जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा. xy इज द ओरिजिनल नंबर. तो ओरिजिनल नंबर, अरे ये कहाँ गया? तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, वरना क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हो. क्वाड्रेटिक लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक. और चाहो तो बना के देख भी लो. एक्चुअली मैं बता तो देता ही हूँ कि कैसे होगा, क्वाड्रेटिक से ही करना है तो अगर. तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर? फर्स्ट इक्वेशन में x इंटू वाई, y की जगह क्या पुट कर दोगे यहाँ से? y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स. तो ये जो वैल्यू है ना y की 2 प्लस एक्स, आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो y की जगह आ जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 35. तो ये बनेगा x इंटू 2 2x प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x. 35 लेफ्ट में आएगा, माइनस 35 इज इक्वल टू 0. तो अब दो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी अगर मैं शॉर्टकट यूज करूं, तो दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनका सम +2 हो और प्रोडक्ट हो -35. तो ऐसे नंबर्स हो जाएंगे +7 एंड -5. ये दो नंबर्स ऐसे हो जाएंगे. ठीक है. अब इसमें भी रूट्स कैसे आएंगे? पहले तो साइन चेंज करो दोनों का और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो. तो x की वैल्यू -7 एंड +5 आएगी. ऑब्वियसली x की वैल्यू -7 नहीं हो सकती, क्योंकि x तो डिजिट है ना, 2 डिजिट नंबर का एक डिजिट है, वो तो एक पॉजिटिव सिंगल डिजिट इंटीजर होना चाहिए. तो x की वैल्यू आ जाएगी 5. x 5 आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 7. ठीक है. तो नंबर आ जाएगा 57. इस तरीके से भी आप इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को.